जब तुम पूरे यकीन के साथ उसे पुकारते हो तो वो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देता है। मेरा रब भूलता नहीं, वो तो बस आजमाता है कि मुश्किल में उसका दरवाज़ा छोड़ता कौन है और गले कौन लगाता है। एक बहुत पुराने शहर के कोने में एक छोटी सी खटिया थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई सहारा न था सिवाय अपने अल्लाह के। वो हर वक्त मुसल्ले पर बैठी रहती थी और अपने रब से बातें करती। शहर के लोग उसे दुआ वाली अम्मा कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अम्मा की दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक दफ़ा इस शहर में सख्त कतरात पड़ गया। महीने गुजर गए लेकिन बारिश का एक कतरा भी न बरसा। कुएं खुश्क हो गए, फसलें तबाह हो गई और जानवर प्यास से मरने लगे। शहर के अमीर और गरीब सब परेशान थे, लेकिन दुआ वाली अम्मा अब भी पुरसुकून थी। वो रोज़ाना रात को उठती और रो रो कर अपने रब से फरियाद करती। कुछ लोग अम्मा के पास आए और कहने लगे, अम्मा, आप कहती हैं कि दुआ में बड़ी ताकत है, फिर आपकी दुआ से बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या आपका खुदा हमें भूल गया है? अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मेरा रब भूलता नहीं, वो तो बस आजमाता है कि मुश्किल में कौन उसका दरवाज़ा छोड़ता है और कौन उसे लो लगा लेता है। एक रात जब पूरा शहर मायूसी की नींद सो रहा था, अम्मा सजदे में गिरकर तड़पती लगी। उन्होंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं तो गुनाहगार हूँ, लेकिन इन मासूम परिंदों और जानवरों पर रहम फरमा जो प्यास से तड़प रहे हैं। अभी दुआ ख़त्म भी नहीं हुई, अचानक आसमान पर काली घटियाँ छा गई, ठंडी हवा चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की प्यास बुझ गई। लोग हैरान रह गए कि जहाँ बादल का नामो निशान न था, वहाँ रहमत की बारिश बरस रही थी। अगली सुबह पूरा शहर अम्मा के घर के बाहर जमा था। सब शर्मिंदा थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे। अम्मा ने सब समझाया, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने का नाम है। जब तुम पूरे यकीन के साथ उसे पुकारते हो तो वो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।